दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटे मगर ताकतवर मुल्क की। ये मुल्क है कुवैत, जो रकबे में छोटा है लेकिन दौलत, ताकत, असर और रसूख और तरीक के लिहाज से किसी बड़े मुल्क से कम नहीं। चाहे सियासत हो, माइशत हो, सकाफत हो या खेल, कुवैत ने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई है। कुवैत का पूरा नाम है दौलत कुवैत। ये मुल्क मिडल ईस्ट के दिल में वाक़े है और रकबे में सिर्फ 17,808 स्क्वायर किलोमीटर है। आप तसावुर करें, ये पाकिस्तान के एक आम ज़िला से भी छोटा है। लेकिन रकबे के छोटा होने के बावजूद कुवैत ने दुनिया की नज़रें हमेशा अपनी जानीब खींच रखी हैं। नॉर्थ में इराक, साउथ में सऊदी अरेबिया और ईस्ट में पर्शियन गल्फ की मौजूदगी इसे स्ट्रैटेजिक अहमियत देती है। कुवैत की सबसे बड़ी दौलत है ऑयल और गैस। ये दौलत इसे दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार करवाती है। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और महंगी करेंसीज में से एक है। ऑयल के दरियाफ्त से पहले कुवैत के लोग ज्यादातर मछली पकड़ने, मोटी निकालने और छोटे पैमाने पर तिजारत पर गुजारा करते थे। घोटाखोर समुंदर में जाकर मोती निकालते और ये मोती यूरोप और भारत में बेचे जाते थे। ये काम आसान नहीं था, खतरनाक भी था, क्योंकि लोग कई मिनट पानी के अंदर रहते और अपनी जान खतरे में डालते। कुवैत में जिंदगी सहराई थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, पानी कम मिलता था और लोग बुनियादी सहूलत के बगैर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुवैत के लोग हौसलामंद, मेहमान नवाज और मेहनती थे। 1938 में ऑयल के बारे ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए और 1946 में कुवैत ने बाज़ाब्ता ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ये वाक़या मुल्क की तकदीर बदलने वाला था। ऑयल की आमदनी ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी, गुर्बत ख़त्म हुई और कुवैत एक खुशहाल और जदीद मुल्क में तब्दील हो गया। दोस्तों, कुवैत की तारीख का सबसे खतरनाक लम्हा था इराक का हमला। 1990 में सद्दाम हुसैन ने अचानक फौजें कुवैत में दाखिल की और चंद दिनों में पूरा मुल्क इराकी आर्मी के कब्जे में आ गया। लेकिन अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने फौरन इत्तेहाद बनाया। 1991 में गल्फ वॉर लड़ी गई और इराक को पीछे हटना पड़ा और कुवैत आज़ाद हुआ। ये वाक़या न सिर्फ कुवैत बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की सियासत बदल गया। कुवैत के साहिल और बंदरगाहें दुनिया के बड़े तिजारती रास्तों से जुड़ी हैं। ऑयल और गैस के ज़ख़ायर ने कुवैत को इकोनॉमिक ताकत दिया और ये दुनिया के अहम मुल्कों के लिए दिलचस्पी का मरकज़ रहा है। कुवैत की बंदरगाहें ऑयल और गैस की एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा ज़रिया हैं और यही इस मुल्क को ग्लोबल लेवल पर इम्पोर्टेंट बनाता है। कुवैत और सऊदी अरेबिया के तल्लुकात हमेशा मजबूत रहे हैं। ये तल्लुक सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं बल्कि खानदानों और सकाफत तक फैला हुआ है। सऊदी अरेबिया ने हमेशा कुवैत की मदद की है, चाहे वो सियासी हो, इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी। कुवैत की इकोनॉमी की बुनियाद ऑयल है। ऑयल की दौलत ने लोगों की जिंदगी बदल दी और उन्हें दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में शामिल कर दिया। लेकिन कुवैत सिर्फ ऑयल पर इंसार नहीं करना चाहता। हुकूमत ने इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी अपनाई है। अब फाइनेंस, तिजारत, टूरिज्म, तालीम और टेक्नोलॉजी में भी सरमायाकारी हो रही है। शॉपिंग मॉल्स, ऊंची इमारतें और मॉडर्न लाइफस्टाइल कुवैत की तरक्की की अलामत हैं। कुवैत की सकाफत अरब रिवायत और मॉडर्न दौर का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ लोग मेहमान नवाज और खंडानी निज़ाम में जुड़े हुए हैं। अक्सर खानदान एक छत के नीचे रहते हैं। लिबास में मर्द ज्यादातर वाइट डिश्ताशा पहनते हैं और ख़वातीन अबाया करती हैं। ऑफिशियल ज़बान अरबिक है, लेकिन इंग्लिश भी आम तौर पर बोली और समझी जाती है। तालीम यहाँ फ्री है और हुकूमत हर तरह की सहूलत फराहम करती है। कुवैत यूनिवर्सिटी मिडल ईस्ट की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। तालीम का मयार मॉडर्न है और लिटरेसी रेट अरब वर्ल्ड के बहुत से मुल्कों से ज़्यादा है। तालबा को बाहर मुल्कों में भी भेजा जाता है ताकि वापस आकर मुल्क की खिदमत करें। कुवैत में ख़वातीन को राइट्स हासिल हैं। 2005 में वोट देने का हक मिला और आज पार्लियामेंट में ख़वातीन मौजूद हैं। तालीम, मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऑफिसेज में ख़वातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये कुवैत को दूसरे अरब मुल्कों से अलग बनाता है। चैलेंजेस। फर्स्ट, ज़्यादा ऑयल पर इन्हिसार। अगर दुनिया में ऑयल की डिमांड कम हो जाए तो इकोनॉमी मुतासिर हो सकती है। 2. हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान सियासी तनाव। 3.
माहौलियाती मसाइल जैसे सहारा की गर्मिश और पानी की कमी। 4. ग्लोबल ऑयल मार्केट में उतर चढ़ाव। कुवैत ने हमेशा बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाई है। ये झगड़ों से बचता है और अक्सर थर्ड पार्टी मीडिएशन करता है। पीसफुल और पॉजिटिव किरदार की वजह से अरब वर्ल्ड में इज्जत रखता है। कुवैत के लोग खेल और तफरीह में बहुत सक्रिय हैं। फुटबॉल सबसे ज़्यादा मकबूल है और नौजवान इसे खेलते भी हैं और देखते भी हैं। कुवैत में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी भी मकबूल हैं। हुकूमत स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स में सहूलत फराहम करती है ताकि स्पोर्ट्स को फ़रोग दिया जा सके। कुवैत के नौजवान सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग और सहारा में ट्रैकिंग भी पसंद करते हैं। ये एक्टिविटीज सेहत के लिए मुफीद हैं और टीम वर्क, हौसला और एतमाद बरती हैं। कुवैत ने हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी तरक्की की है। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स मॉडर्न है, डॉक्टर्स और नर्सेज ट्रेंड हैं। हर शहरी को सेहत की बुनियादी सहूलत फराहम की जाती है। हुकूमत हेल्थ अवेयरनेस, वैक्सीनेशन और फिटनेस पर फोकस करती है। ये सब कुवैत के लोगों को सेहतमंद और एक्टिव रखता है। फ्यूचर के लिए कुवैत तालीम, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और हेल्थ के सेक्टर्स में तरक्की चाहता है। नौजवान जनरेशन बिजनेस, तालीम और स्पोर्ट्स पर फोकस कर रही है। मुल्क चाहता है कि ऑयल के बाद भी इकॉनमी स्ट्रांग रहे और नौजवान तालीम याफ्ता, सेहतमंद और सक्रिय हों। दोस्तों, कुवैत हमें ये सिखाता है कि छोटा मुल्क होना कमज़ोरी नहीं। अगर अकल, हौसला और मेहनत हो तो एक छोटा मुल्क भी दुनिया में 12 किरदार अदा कर सकता है। कल तक मोटी निकलने वाले आज दुनिया के खुशहाल शहरी हैं, तालीम, स्पोर्ट्स और बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। ये कुवैत की हौसले, मेहनत और वक्त के साथ बदलने की कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमें मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। अल्लाह हाफिज़।